ईरान इजराइल के युद्ध से क्या हिल गई है दुनिया की मार्केट? क्या अब आने वाले समय में पूरी दुनिया में पड़ जाएगा अकाल? नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल के बीच में जो है युद्ध लगातार चल रहा है। अमेरिका और रूस का रिस्पांस भी इसमें बराबर आ रहा है और अब जो है अमेरिका इसमें कूद पड़ा है और अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान को खुली चुनौती दे डाली है, लेकिन ईरान जो है बाज नहीं आ रहा। लेकिन अब ये जो युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, इससे पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। और इस कदर आप सोचिए कि मार्केट प्रभावित हो रही है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में इसका जो है परिणाम देखने को मिलेगा। अकाल जैसी स्थितियां बन जाएगी। ये जो है हालात वर्तमान के बता रहे हैं। तो चाहे गैस हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे तेल हो, चाहे शेयर मार्केट हो, हर जगह पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो पूरी दुनिया के जो अंदर जो छोटे छोटे बड़े बड़े देश हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी ना किसी चीजों को लेकर, वैश्विक व्यापार को लेकर। अब ऐसे में जिस तरीके का माहौल ईरान और इजराइल के युद्ध में चल रहा है, अमेरिका भी अब इसमें कूद पड़ा है। अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान को खुली चुनौती भी दी है, लेकिन ईरान ने इजराइल पर हमला किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अब जो है ये सवाल उठने लगे हैं कि ये तो मानने वाले हैं नहीं, लेकिन इससे कैसे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, आने वाले समय में क्या असर इस युद्ध का पड़ने वाला है। तो ऐसे में सबसे पहले ये जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि जो है कच्चे तेल की कीमतों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमतों में हालांकि एक हफ्ते में ही जो है युद्ध के बाद से ही 11% की तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच बड़े तनाव का असर जाहिर तौर पर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है और पड़ेगा भी। ईरान दुनिया का एक बड़ा नेचुरल गैस और ऑयल रिजर्व वाला देश है, ये सब जानते हैं। चीन ईरान से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा खरीदार है, ये भी सबको पता है। इंडिया, जापान, इटली और ग्रीस भी इस देश से कच्चा तेल खरीदते हैं। तो ईरान से क्योंकि कच्चा तेल जो है खरीदा जाता है, लेकिन जिस तरीके से जो अटैक्स हो रहे हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक्स जो किए हैं, अब उसमें जाहिर तौर पर कई ऐसे ठिकाने हैं ईरान के जिनकी वजह से उसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। कच्चे तेल पर इसका असर पड़ेगा। इसराइल ने ईरान के गैस और ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया है, तो उसका भी जाहिर तौर पर असर पड़ेगा। हाइफा ने अपनी पूरी रिफाइनरी बंद कर दी, इससे तेल के उत्पादन पर असर पड़ा। आपको बता दें कि ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सच की रिपोर्ट के अनुसार तेल का जो भाव है $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत सहित दुनिया भर में महंगाई बढ़ जाएगी और खाने के लाले पड़ सकते, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। और भारत में एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल जैसी भारतीय कंपनियों के लिए भी मुश्किलें जो है साफ तौर पर खड़ी हो जाएंगी अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो। इसके अलावा सप्लाई चेन जो प्रभावित हो जाएगी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से एक जो है बड़ा सवाल ये गहरा गया है कि क्या जो सप्लाई चेन आपस में बनी हुई है वो खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो जाएगी तो व्यापार कैसे होगा, चीजें आदान प्रदान कैसे होगी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है चीजें वो कैसे होंगी। ईरान समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है। हालांकि ये आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि 1980 से 88 के बीच में इराक और ईरान के बीच में युद्ध के दौरान ये रास्ता पूरी तरीके से बंद नहीं था। साथ ही इस रास्ते के बंद होने से ईरान की आर्थिक सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया भर के देशों के लिए चिंता की बात यह कि हूती विद्रोही सहित कई आतंकी संगठन ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सप्लाई चेन को प्रभावित करने की जो है धमकी दे दी है। तो अगर सप्लाई चेन ही प्रभावित हो जाएगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि जो व्यापार होता है उसमें इसका असर पड़ेगा, जिसके बाद जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया, चाइना, जापान, बल्कि पूरी दुनिया में आप सोचिए महंगाई बढ़ जाएगी।
क्योंकि बीते कुछ महीनों से भारत में महंगाई हालांकि नियंत्रण में है, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कटौती भी की थी। लेकिन अब अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो भोजन, कपड़ा और केमिकल की कीमतों में इजाफा होगा, और इजाफा वैश्विक स्तर पर होगा, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि हर एक देश के लिए जो है चीजें महंगी हो जाएंगी, और असर साफ तौर पर जो है इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अब बदली परिस्थिति में ब्याज दरों में कटौती के फैसले पर पुनर्विचार करते हुए नजर आए, यानी कि जो अगर इसका असर होगा तो जाहिर तौर पर महंगाई बढ़ जाएगी, रेपो रेट और तमाम जो चीजें हैं ब्याज दरों में जो है आपको साफ तौर पर उछाल देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ट्रेडिंग का दौर भी बहुत ज्यादा है, जो मार्केट के आधार पर जो है शेयर मार्केट के आधार पर ही कई चीजें डिपेंड करती हैं पूरी अर्थव्यवस्था में, तो शेयर बाजार पर भी इस सबकी नजर है, क्योंकि शेयर बाजार पर भी इसका असर पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो है साफ तौर पर ईरान और इजराइल के बीच बड़े तनाव की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि सोमवार को सेंसेक्स 1046.30 की तेजी के साथ 82,408.17 अंक पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 1.29% या फिर 319.15 अंक की तेजी के साथ 25,122.40 अंक पर बंद हुआ था। तो असर जो है इसका साफ तौर पर मार्केट शेयर मार्केट में भी दिखाई पड़ेगा। अब इतनी सारी चीजें होंगी तो जाहिर तौर पर गोल्ड पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ जाएंगी, हालांकि लगातार जो है गोल्ड में इजाफा हो रहा है। बदलते वैश्विक स्थितियों में गोल्ड की कीमतों में आने वाले समय में इजाफा हो सकता है। बीते दिनों सोने का भाव 1 लाख रुपए के पार चला गया था। अब एक बार फिर से गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत बड़े बड़े बदलाव अगर ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध नहीं थमता है तो ये पूरी दुनिया को जो है प्रभावित करेगा, और ये कंडीशंस रिपोर्ट्स बता रही है कि ये कंडीशंस आ सकती हैं कि आप सोचिए पूरी दुनिया में अकाल हो जाए। हालांकि इसी से बचने के लिए भारत लगातार कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है ताकि समस्याएं ना हो आने वाले समय में। लेकिन जाहिर तौर पर जब सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, कच्चा तेल महंगा हो जाएगा, इसका असर जब शेयर मार्केट पर पड़ेगा तो इसका सीधा जो अटैक होगा वो आकर हमारी जेब पर पड़ेगा, और जिससे साफ तौर पर महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो भी साफ तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे में अगर जल्द से जल्द ईरान और इसराइल का युद्ध नहीं थमता है तो ये दरअसल पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक स्थितियां लेकर आने वाला है। पूरी दुनिया आर्थिक रूप से हिल सकती है, या यूं कहें कि अब अकाल की स्थितियां भी जो हैं बन सकती है। लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।